हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार दूसरे पंखे को लेकर आया हूँ आपके सामने। इसमें समस्या है, पूरा तरह से जाम है ये पंखा। एक ज़रा सा भी हिल भी नहीं पा रहा है, जहाँ जहाँ हिलता है कभी कभी वो पूरा जाम चल रहा है। ये पंखा ही सारा पकड़ घुमाने से पंखा ही घूम जा रहा है। तो मैं इसको बताऊँगा इसके बारे में, क्या इसमें ख़राबी भी है या जाम है, किस तरह का जाम है। तो चलिए हम इसको पहले जांच कर लेते हैं, इसका कॉइल को पहले। तो जैसे मैंने बताया था कि कॉइल चार्ज करने के लिए हमारे पास एक सिर्फ बल्ब होना चाहिए। तो ये बल्ब आज मैं सामने ले आया हूँ, खोल के नीचे उतार लिया हूँ। ये देखिए सामने कर लिया। और मैंने इस तरह का तार दिखाया था कि इस तार से आप स्विच कनेक्शन बनाकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बताया था कि इसे सटाने पर बल्ब जलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह प्रकार काम करता है, वर्क करता है ये। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, इसकी कॉइल। चलिए दोस्तों, मैं अब इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ कि इसका कॉइल सही या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका कॉइल सही है, इसे सटाने पर हमारा बल्ब जल रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसे हटा देने पर नहीं जलता है, तो मतलब ये कॉइल सही है। तो ये कनेक्शन इसका सही है। हम दूसरे कनेक्शन की ओर सटाते हैं। कोई पंखा में 3 कनेक्शन या 4 कनेक्शन निकला हुआ रहता है। देखिए इसमें भी जल रहा है बल्ब अच्छी तरह से, तो यानी कि हमारा कॉइल सही है। तो चलिए हम इसके अंदर की खराबी को जांच करते हैं, ये पंखा जाम कैसे चल रहा है। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ, उसके बाद पहले इसका कैपेसिटर हम हटा लेते हैं, फिर हम देखते हैं आई खराबी। चलिए मैंने इसका कैपेसिटर हटा लिया। ये सब खोल लेना है पंखे को खोलने से पहले, वरना सब कनेक्शन टूट जाएगा इसका। तो चलिए हम इसे ऊपर वाला ढक्कन हटा लेते हैं। तो देखिए कॉइल भी सही दिख रहा है। ये नीचे का वायरिंग तो सही है, मगर ये ऊपर का वायरिंग पूरा जाम पड़ा हुआ है। तो हम इसे बदली कर डालेंगे। तो चलिए इस वायरिंग को पहले हम निकाल लेते हैं। तो मेरी दुकान रोड पर रहने के कारण गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो गाड़ी का ध्यान मत दें, गाड़ी की आवाज़ों पर। तो चलिए हम इस रिंग को स्पेचकस की सहायता से थोड़ा सा काटिएगा, निकल जाएगा ये रिंग। फिर इस कॉइल को हम निकाल लेते हैं बाहर, फिर इस बैरिंग को हम निकालेंगे। दोस्तों, बैरिंग निकालने के लिए हमारे पास ये पुलर है, और अगर आपके पास ना हो इस तरह का पुलर, तो आप किसी मिस्त्री के पास जा कर के इस तरह का पुलर से निकलवा लें, ताकि बैरिंग आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस बैरिंग को निकालते हैं। पहले अच्छी तरह से इसे फंसा लिया है पूरी तरह से। अब हम ऊपर किसी ग्लास की सहायता से इसे हम जैसे जैसे टाइट करेंगे, वैसे वैसे बैरिंग हमारा ऊपर आता है। तो आप देख सकते हैं हम इसे गिलास से लगातार घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद बैरिंग मेरा ऊपर आ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी आसानी से हमने बैरिंग को बाहर निकाल दिया, खींच लिया है। चलिए इसे हम हटाते से रखते हैं, फिर इस बैरिंग को निकाल कर हम दूसरे बैरिंग को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मेरी बैरिंग निकल। तो मैंने इसके ऊपर साइड की बैरिंग को निकाल दिया। अब चलिए हम इसके नीचे साइड वाला बैरिंग को देखते हैं। तो नीचे साइड का बैरिंग को भी धीरे धीरे इसमें भी समस्या आ रहा है, जाम चल रहा है। तो चलिए, अगर बढ़िया पंखे को बढ़िया तरह से चलाना हो, तो फिर इसकी लाइफ बढ़ाना हो, तो हम इस बैरिंग को भी चेंज कर देंगे। तो चलिए हम इस बैरिंग को भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, इस बैरिंग को निकालने के लिए हम इसका दूसरा पुलर का इस्तेमाल करेंगे, जो हम आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, हम नीचे वाला बैरिंग भी इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए कि इस बैरिंग निकालने के लिए हम इस जुगाड़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम पुलर कहते हैं। तो हम इस बैरिंग को निकालने के लिए इस पर हम बैठाएंगे, पिन डालेंगे इसका, और यहाँ से हम टाइट करते जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह फंस जाएगा, लॉक हो जाएगा, और इस तरह घुमाने पर ये बैरिंग बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतनी आसानी से बैरिंग को घुमा के निकाल लिया है टाइट करके। तो देखिए ये बैरिंग इसमें आ गया है वापस। अब हम इसमें दूसरे बैरिंग डालेंगे, और इसे हम बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये 2 नया बैरिंग है, तो मैं इसमें डालने जा रहा हूँ, और इसे मैं डालता हूँ। इस बैरिंग को हम फाड़ के इसे हम रखेंगे, फिर ये भी बैरिंग को हम निकाल लेते हैं, और इसमें हम हल्के से
डाल देते हैं और इससे हम किसी हथौड़ी की सहायता से इसे हम थोड़ी थोड़ी सेट कर लेते हैं इसके पर, ताकि फायरिंग निकले सही से। और देख सकते हैं इसे हम अच्छी तरह से सेट कर लिया। चलिए ऐसे ही दूसरे बेयरिंग को हम सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों बेयरिंग को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब मैं इसे फिट करने जा रहा हूँ। इसे फिट करने के लिए देखिए, मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे, इसमें फिट करेंगे डायरेक्ट हम इसमें लगाकर, और ये सही से चला के देखिए सेट करके। ये देखिए सही तरह से बेयरिंग हो चुका है। तो चलिए हम इसको सेट करते हैं, इसे फिट कर लेते हैं जल्द से जल्द। ये देखिए हमने इसे सेट रिंग को सेट कर लिया, तो हम इसे सेट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह बिठाने के लिए बताया था कि इस दबा देना है और ये अपने आप पेमेंट ढक आ जाएगा। चलिए हम इसे स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। इसे टाइट करने के बाद हल्का हम हथौड़े से पीटेंगे, ताकि ये प्रॉपर सही से सेट हो जाए और ये पूरा फ्री तरह से। तो अब ये देखिए सही घूमने लगा। तो चलिए, ये प्रॉपर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कोई साउंड, कोई आवाज़ नहीं है और ये अच्छी रनिंग कर रहा है। तो चलिए हम इसका कैपेसिटर वगैरह और सब लगा कर चेक कर लेते हैं पंखा सही चल रहा है। चलिए दोस्तों, इस पर हम अब लाइन दे के देखते हैं पंखा सही से चल रहा है या नहीं। तो देखिए मैंने एक कनेक्शन दिया और इधर देखिए कनेक्शन से सटाने पर ही पंखा घूमने लगता है। मतलब ये सही है, मगर घूम रहा है मगर स्पीड कम है। तो स्पीड कम है मतलब इसका कैपेसिटर भी ख़राब हो चुका है। तो हम इस कैपेसिटर को बदल देंगे, ताकि ये इसे कंप्लीट फिटिंग कर लिया है। अब हम इसे चला के देख लेते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर अच्छी तरह से चल रहा है पंखा। तो चलिए ये फाइनली ठीक हो चुका है। तो हम इसे बंद करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।